आपके बाजुओं से फैट नहीं जा रहा, आपके बेली फैट से फैट नहीं जा रहा, आपके लव हैंडल से फैट नहीं जा रहा। सबसे पहला असूल है घाटा डालना अपने जिस्म में। घाटा डालने को आसान अल्फाज में कहूंगा कैलोरीज डेफिसिट, यानी फैट लॉस के लिए सबसे पहले आपने कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है। दूसरे नंबर पर जो हार्मोन होता है बेसिकली कॉर्टिसोल है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। रात की नींद को ठीक करना है, रात को डीप स्लीप लेनी है। अंडे, चिकन, मटन, फिश, दालें और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी। आप अगर पूरे जिस्म से चर्बी को खत्म करने के लिए कोई फार्मूला ढूंढ रहे हैं, या आपने कोई डिटॉक्स टी ट्राई कर लिया है, कोई आपने ग्रीन टी पी ली है, आपने कोई क्रैट डाइट कर ली है, बट स्टिल आपकी डबल चिन नहीं जा रही, आपके बाजुओं से फैट नहीं जा रहा, आपके बेली फैट से फैट नहीं जा रहा, आपके लव हैंडल से फैट नहीं जा रहा, और आप हर तरह की डाइट ट्राई कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड 5 ऐसे फार्मूले बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके 100% अपनी बॉडी से गारंटीड फैट लॉस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देखें चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ मिलेगी साइंटिफिक और एविडेंस इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी से स्पॉट फैट रिडक्शन यानी कि डबल चिन को ख़त्म करने के लिए, बाजुओं से फैट खत्म करने के लिए, पेट से चर्बी खत्म करने के लिए मुख्तलिफ ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, सिनेमन, जिंजर टी, हर तरह की डिटॉक्स ड्रिंक्स ट्राई करते हैं, बट अल्टीमेटली फेड अप होके छोड़ देते हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप इन लोगों में से हैं तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आज आप साइंटिफिक तरीके देख सकें, आपको पता चले कि कैसे पेट की चर्बी कम होती है। देखिए, पेट की चर्बी कम करनी है तो उसके लिए सबसे पहला असूल है घाटा डालना अपने जिस्म में। घाटा डालने को आसान अल्फाज में कहूँगा कैलोरीज डेफिसिट, यानी आपने अपने जिस्म की ज़रूरत से 500 कैलोरीज कम लेनी है और 500 कैलोरीज अपने वॉक एक्सरसाइज से बंद करनी है। अब कैलोरीज डेफिसिट से आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस कैसे होता है, ये मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जब आप कम कैलोरी लेते हैं तो आपकी बॉडी जो स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज़ करना शुरू कर देती है। जब ग्लूकोज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है तो तब आपकी बॉडी जो है वो फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। से हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। अब लाइपोलाइसिस का प्रोसीजर कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ग्लिसरॉल में, फिर ग्लिसरॉल से आपकी बॉडी जो है आगे एनर्जी लेती है और इस तरह आपकी बॉडी में पूरा लाइपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और आपकी जो फैट परसेंटेज है बॉडी से कम होना शुरू हो जाती है। यानी फैट लॉस के लिए सबसे पहले आपने कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज को बढ़ाती हैं, कम करती हैं, वो आपके बेसिकली हार्मोन्स का रोल। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करेगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होती है, जब आपकी रात की नींद ख़राब होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और ज़्यादा आप जंक्स के ऊपर रिलाई करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हार्मोन होता है बेसिकली कॉर्टिसोल है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जो लोग सारी रात नहीं सोते उन लोगों में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होते हैं, तब भी आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपने खाना खाया है उसको एज अ फैट फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देती है। और तीसरा हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर बनता है वो तभी बनता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं, उसे हम नाम देते हैं ग्लूकागोन का। ये बेसिकली आपका ग्रोथ हार्मोन भी है। ये तब बनता है जब आप रात डीप स्लीप के अंदर होते हैं, लेकिन जब आप रात को प्रॉपर नींद नहीं लेते, टाइम पे नहीं सोते, सारी रात जागते रहते हैं, ग्लूकागोन नहीं बनता। ये फैट लॉस को स्टिमुलेट करता है। जब ग्लूकागोन नहीं बनेगा तो फैट स्टिमुलेशन नहीं होगी। इससे क्या होगा कि बेसिकली आपकी बॉडी से प्रॉपर फैट नहीं बर्न होगा, इवन के फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इन तीनों हार्मोन्स को ठीक करने के लिए क्या करना है, रात की नींद को ठीक करना है, रात को डीप स्लीप लेनी है 9 to 5, और इसके साथ साथ आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना। और तीसरा साइंटिफिकली मेथड जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी बॉडी से फैट लॉस करने के लिए और मसल प्रिजर्वेशन के लिए, वो है एडुकेट प्रोटीन इनटेक। यानी एक दिन में आपने 1.2 से लेकर 1.4 kg पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में क्या आता है, अंडे, चिकन, मटन, फिश, दालें और जितने भी आपकी मीट की फॉर्म्स हैं, ये सारे बेसिकली प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप एक दिन के अंदर अच्छी अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेते, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। फूड का जो थर्मिक इफेक्ट है, यानी आपने 15% एक्स्ट्रा जो कैलोरीज बर्न करनी थी वो नहीं बर्न होंगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मसल भी बिल्ड हो, बॉडी फैट परसेंटेज भी कम हो जाए, तो आपने एडिकेट प्रोटीन इनटेक लेना है। वो 1.2 से 1.4 kg पर बॉडी वेट होना चाहिए और ये लाजमी लें। जब तक आप ये नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी से फैट कम नहीं होगा। इसके वजह चौथा मेथड है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको हेल्प आउट करता है आपका बेली फैट कम करने के लिए, ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए, बेसिकली कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। जो कार्डियो है बेसिकली ओवरऑल आपके दिल की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, कैलोरीज बर्न करने के लिए हेल्प करेगा, आपका स्टेमिना डेवलप करेगा, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने के लिए। जब आपका मसल बिल्ड होगा, आपका
मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी और इसके साथ साथ ये हेल्प आउट करेगा कि जो ग्लाइकोजन है वो आपकी बॉडी में कम स्टोर हो, आपकी बॉडी में कम ग्लूकोज स्टोर हो, कम फैट स्टोर हो और इसके साथ मसल ज़्यादा बिल्ड हो। तो इसमें आपने हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, 3 दिन 10,000 कदम वॉक करनी है। और जो 5वां मेथड है वो इन सब का निचोड़ है, वो है बेसिकली स्लीप एंड रिकवरी। अगर ये आपने चारों चीज़ें फॉलो कर ली और 5वीं चीज़ फॉलो नहीं की तो जो बाकी ऊपर वाली 4 चीज़ें हैं वो ईजिली वेस्ट हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, उनका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक सोते हैं तो रात को 300 कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी, ग्लूकागोन भी अच्छी अमाउंट में बनेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, ओवरऑल आपकी बॉडी में जो ज़्यादा फैट बढ़ाने के प्रोसीजर्स हैं वो कम हो जाएंगे, इवन के फैट लॉस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद आता है बेसिकली रिकवरी। अगर आप अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम देते, लाइक आपने जिम किया और आपको बहुत ज़्यादा फटीग थी, जिस्म में दर्द था, बुखार था और आपने दोबारा जाके जिम कर लिया, इसे रिकवरी नहीं होगी, इससे उल्टा आपकी बॉडी में फटीग बढ़ जाएगी, इससे फैट लॉस नहीं होगा। तो आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। रेस्ट क्या है? दोपहर में 30 मिनट का नैप ले लें, रात 11 से 5 बजे के करीब सोएं, पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं और ये 5 साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करें। इजीली पूरे जिस्म से चर्बी कम हो जाएगी, किसी भी चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी, डिटॉक्स वाटर या किसी फक्की की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर लें, आपका इजीली फैट कम हो जाएगा। अगर आप उससे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, फैटी लिवर, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।